ऋषभदेव जी वन प्रस्थान करते हैं और परमहंसों के भांति भटकते हुए आत्मज्ञान में लीन सारा ब्रह्मांड अपने अंदर समेट लेते हैं। और सरकंडे की जंगल में भयंकर आग लगी थी। बड़े ही खुश हुए अग्नि को देख करके। क्यों पता है? क्यों नहीं पता? भगवान अग्नि कहाँ निवास करते हैं? भगवान के अंग में, मुखाग्नि, मुख में। और ऋषभ देव जी ने अपने अग्नि स्वरूप में अपने इस स्वरूप को विलीन कर दिया। अग्नि स्वरूप ऐसा स्वरूप है जो सर्वत्र व्याप्त है। जैसे पवन सर्वत्र व्याप्त है, अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, जल सर्वत्र व्याप्त है। अग्नि स्वरूप में विलीन कर देते हैं। श्री परीक्षित जी पूछते हैं, प्रभु जब ऋषभ देव जी अग्नि में प्रवेश किए तो उनकी प्रवेश करते समय अग्नि के प्रति क्या भाव था? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। जल से तुम रोज नहाते हो, पृथ्वी पे तुम रोज शयन करते हो, आकाश के नीचे तुम नित्य रहते हो। 3 हो गए, चौथा कौन है? वायु। तुम अपने शरीर में नित्य उपवन में, वन में, शरीर में वायु का अनुभव, पवन का अनुभव करते हो, लेकिन तुम अग्नि का अनुभव कहाँ करते हो और कब करते हो? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य अग्नि का अनुभव बहुत ही कम कर पाता है। इसीलिए मरने के बाद उसको अग्नि का संजोग किया जाता है ताकि वो अग्नि में लीन हो जाए। ये अग्नि भगवान का ज्वालामुखी। कैसा? जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत। ज्वाला, ये अग्नि ज्वाला है। ज्वाला भगवान विष्णु का ज्वाला स्वरूप है। इतने बड़े चीज को चुटकी भर भी नहीं छोड़ता। समझ गए? तुम कितना भी स्थूल बन के इसमें प्रवेश करोगे, तुम्हें ये सूक्ष्म में बदल देगा। किस में बदल देगा? सूक्ष्म में। और सूक्ष्म ही प्रकृति का स्वरूप है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इसी को जान करके हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे समाज में मृत्यु के बाद अग्नि का संस्कार दिया जाता है ताकि वह जीव अग्नि से दग्ध हो करके उसका शरीर सभी विकारों से मुक्त हो करके इस पंच भौतिक देह का सूक्ष्म में प्रवेश मिल जाए। श्री परीक्षित जी पूछते हैं, गुरुदेव देह का तो सूक्ष्म में प्रवेश हो जाएगा, लेकिन इस देह में जो जीव रहता है, अगर वो अज्ञानवश बहुत सारे बुरे कर्म किए हों या अच्छे कर्म किए हों तो उसकी अनुभूति उसको कैसे होती है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सभी जीव 2 देह धारण करते हैं। कितने देह धारण करते हैं? कितने देह धारण करते हैं? 2। एक स्थूल शरीर है और एक दूसरा सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर
दुख सुख हानि लाभ रोग आदि को प्राप्त होता है, मृत्यु आदि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस जो सूक्ष्म शरीर है वो इन सब से परे है, वो जीव के साथ संबंध रखता है और जीव आत्मा के साथ संबंध रखता है। इसलिए मृत्यु के बाद मृत्यु पर्यंत यह आत्मा उसी सूक्ष्म शरीर को अपना वाहन बना करके इस शरीर को, स्थूल शरीर को छोड़ करके परमात्मा में जाके विलीन हो जाता है। श्री परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव मुझे भी इस सूक्ष्म शरीर के बारे में बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, पुत्र अब संध्या हो गया है, तुम्हें पूरी रात एक ही जाप करना है। बोले वो क्या? शिवोहम 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 अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मस्मि शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मस्मि शिवोहम 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 शिवोहम